गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और इस व्लॉग में हम होने वाले हैं इमोशनल। वो क्योंकि आज है 10 तारीख और कल है मेरी कोर्ट हेयरिंग और ऐसी टेंशन सी है। दूसरा बात इसलिए इमोशनल होने वाले हैं क्योंकि कंचन आज कितने दिनों बाद हमें छोड़ के अपने ससुराल जाएगी, तो पीछे से मन तो ख़राब होते हैं क्योंकि घर में एक रौनक वाला माहौल था। मैं और मम्मी अकेले रह जाएंगे और इमोशनल तो होते ही है ना कि कैसे ये टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और चलिए, लड़कियों ने तो अपने घर में ही जाना है, तो फिर भी होता है ना, मम्मी भी पीछे से अकेले रहते हैं क्योंकि मैं तो अपने कामकाज के लिए बाहर भी चला जाता हूँ। ऐसे टाइम निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। चलिए, क्या कह सकते हैं, इसलिए इमोशनल होने वाला है। मन नहीं कर रहा बट क्या करें। और लड़कियाँ अपने ससुराल में इसी में खुश रहना चाहिए। हम कितनी देर तक इनके साथ रह सकते हैं या इनको रख सकते हैं। इनका असली घर तो ससुराल ही है, लेकिन फिर भी एक इमोशन होती है ना कि अनवित को देखता था, कंचन को देखता था, और मैं और मम्मी अकेले रह जाएंगे इस घर। फिलहाल कंचन इधर है, जाने की तैयारी में पूरे हैं। कैसा लग रहा है आज? दिल धक धक हो रहा है। हमारा भी धक धक हो रहा है कि हम ही अकेले रह जाएंगे। कोई बात नहीं, पहले भी रहते थे। पता क्या होता है, जब बंदा इकट्ठा रहना शुरू हो जाता है, मुझे भी ऐसे हो रहा है कि हाय मैं चली जाऊंगी, है ना। बट जब वहाँ जाते हैं फिर बंदा वैसे ही हो जाता है ना। और ये खेल के आया है, जूस का गेड़ा दिया हुआ है। मेरा जूस कहाँ है? क्या हुआ, देख लो वीडियो। और मम्मी फिलहाल इधर पूजा कर रहे हैं। कर ली मम्मी जोत कर ली। क्या बना आज फिर? कड़ी बनाई। वो तो मैंने खा ली दोपहर को। चने भी है, भिंडी बनाई। मम्मी ना पतले इसलिए हुए हैं क्योंकि सैर की है मम्मी ने। मैंने भी कहते तू भी करेगा कर जाके। चलो जल्दी, अभी डॉक्टर को भी दिखाना है मम्मी को। और ठीक है, जाके ध्यान रखियो अपना। ये मामा जी का लड़का वापस नहीं जा रहा था, इसको छोड़ने आए बहुत टाइम बाद। मैं आज बस स्टैंड आया, आई स्पीड घूमना। एक्चुअली बस का पता करना है। 10 बज रहे हैं, स्मार्ट बाजार बंद हो गया। हमारा ग्रोसरी ये रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। सुबह सुबह आप सोच रहे होंगे गाड़ी में कहाँ घूम रहा है। एक्चुअली गाइस, आज तो कोर्ट हेयरिंग भी है मेरी, तो उसी रोड पे हूँ मैं। बट मैं आज थोड़ा बंदे रहिए वो वीडियो में, नहीं तो आप यहीं से सुन के वापस चले जाएंगे। और फिलहाल गाइस, ये चीनी पड़ी हुई है मेरे गाड़ी में। मम्मी कह रही चीनी खत्म हो गई, तो चीनी लेने आया था स्मार्ट बाजार में सुबह सुबह। और चीनी 5 kg ले ली मैंने क्योंकि ये 2-4 महीने चल जाएगी। मम्मी तो पीते नहीं, मैं ही पीता हूँ या कोई गेस्ट आ जाए या कंचन। मैं अभी कंचन के पास होके जा रहा हूँ क्योंकि कंचन का फोन है ऊपर आने वाली ड्यूटी। 2 महीने रही हूँ बट एडिटिंग अच्छे से सीखी नहीं है ना। एक बार करने की कोशिश की, उसके बाद अच्छा आवाज किस तरह गई मामू? मैंने कहा अनवी था घर पे। नहीं ये मम्मा बोल रही है। अच्छा, कैसे हो? बाय कर दो मामू को। क्या पत्थर लग रहा है? बेड़े पे? चलो बढ़िया। और आज मेरी हेयरिंग भी थी। हेयरिंग भी थी, मैंने गई नहीं क्योंकि वो एफिडेविट देना सीखा, फिर सारा काम नहीं से होना है नहीं, इस करके गाइस मैं गया नहीं। और अभी मेरे को रिसेंटली पता चला है मेरे यहाँ के एडवोकेट की, अच्छा वो हम नहीं गए, हम बच गए, थैंक गॉड। क्योंकि जज साहब भी छुट्टी पे थे, वो वाली जो हेयरिंग थी जो आज वाली, वो 10/9 को चलेगी है, बच गए। हमारा ट्रैवल खर्चा बढ़िया होता है। आजा है ना। नहीं तो बस ठीक है, ठीक है ना। इस मम्मी का सामान है, ठीक है। ठीक है। सुबह बारिश हुई है तगड़े वाली, इसलिए मौसम काफी ठंडा हो रहा है। पर मैं आ रही है खट्टी खट्टी बुदबू, बताऊं क्यों? उस दिन खुशबू आ रही है। एक्चुअली गाइस, देसी घी निकल रहे हैं ना हमारे घर में ना। कैंची, इंची टेप और अपने सूट रखा है। आई थिंक इसकी लेंथ वगैरह खुद ही अल्टर कर रहे होंगे। कपड़ों की स्टिचिंग वगैरह खुद कर लेते हैं, तो इसलिए अल्टर भी खुद ही कर रहे होंगे क्योंकि परफेक्ट है मम्मी हमारे। क्योंकि फ्री बैठे होंगे, कह रहे होंगे मैं ही कर लेती हूँ। बाहर से भी टेलर से करवाए तो नए कपड़ों के लिए तो ऐसे कूद के पड़ते हैं, लेकिन ऐसे अल्ट्रेशन काम के लिए तो वो धीरे धीरे डिले करते जाते हैं। तो मैं कह रहा है कि मैं घर पे खुद ही फटाफट से कर लूँगी। क्या बात है गाइस, ये घी निकल रहा है। और ये देखिए 1 kg निकल गया होगा। ज़्यादा मम्मी? कितनी डेज का होगा ये? 15 दिन 15 डेज का। मतलब 600-700 का तो घी निकल गया। तो दूध भी फायदा। 700 का नहीं है, 1100 रुपए दे रहे। तो फिर तो ये बढ़िया, हमें दूध फ्री का मिल रहा है हमें, अच्छा है ना। और गाइस, ये बचपन में हम मेडू कहते थे, इसको चीनी डाल के खाते थे, अब नहीं खाते, अब गाय भैंस को दे देते हैं। गाइस, मम्मी ना स्टिच कर रहे हैं, अभी अल्टर किया ना, तो मैंने बोला मम्मी को, मम्मी बाहर करवा देते। मम्मी मना कर रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे बाहर? ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਲ ਦਿੰਦੇ ਛੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਇਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। गाइस, मैंने यही बोला
यही रीज़न हो सकता है। इन दिनों में देखिए कैसे धुंध निकल चुकी है, क्योंकि एक्चुअली ना जब ह्यूमिडिटी होती है ना तो उसके बाद बारिश पड़ती है तो फिर धुआं उठता है ज़मीन से, जो कि आसमान में चला जाता है, जिस वजह से ये फोग सी लगती है। सर्दियों वाली फोग नहीं है ये इसे भाप बोल सकते हो, भाप जो ज़मीन से उठी है ऊपर जा रही है हवा में। भारी है ये, इसमें पानी होता है, मॉइस्चर होता है। ये काफ़ी पेड़ पौधे हमारे इधर को आ रहे हैं और ये बड़े बिग लेमन भी लगने स्टार्ट हो गए, जैसे किम्ब बोलते हैं। अरे अभी ये 12 महीने 30 दिन रहते हैं यहाँ पे। और मैं देखता हूँ कब पारो और पावलो आ जाए हमारे यहाँ पे। पारो नहीं, मिठू और पावलो। और ये देखिए पक्षी कैसे बारिश में भीग के यहाँ पे बैठ रहे हैं। जोड़ा है, जोड़ा। गाइस एक बात है जो मैंने आप लोगों से करनी है, काफ़ी गंभीर है, काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में, हमारे चैनल में, कि इसको आज मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ, क्योंकि कमेंट आया। पहले मैंने इन चीज़ों को बहुत बार करने की कोशिश की, बट पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। एक्चुअली गाइस जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सोच समझ के हिंदी में टाइटल लिखते हैं, जो कि लोगों को, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, कनेक्ट कर पाए। लेकिन कभी कभी जब आपके पास वो वीडियो जाता है या फिर हम दूसरे चैनल से देखते हैं तो वो जो टाइटल होता है ना वो इंग्लिश में आ जाता है लिखा, और इंग्लिश भी शॉर्टकट नहीं, पता नहीं जैसे हम हिंदी में लिखते हैं वैसे सेम टू सेम कर लेता है वो ट्रांसलेट। तो हम इंग्लिश में नहीं डालते, हम डालते हैं हिंदी में। और उसको मैं जब सही करने की कोशिश करता हूँ तो होता नहीं, ऑटोमेटिक ये हो रहा है यूट्यूब की तरफ से। और दूसरा, कभी आपके पास वीडियो जो हमारी है अलग लैंग्वेज में चलती है तो वो भी ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ऑटो डबिंग लगा हुआ होता है, तो ऑटोमेटिक यूट्यूब अपनी कंडीशन के हिसाब से इसको चला रहा है। तो जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है वो तो चलो समझ लेती है और प्ले कर लेती है, लेकिन जो नई ऑडियंस के पास जाता है तो वो क्लिक नहीं कर पाती, क्योंकि टाइटल ही समझ नहीं आता और हमें भी समझ नहीं आता कि हम बोलना कुछ चाहते हैं तो बन कुछ चाहता है। तो जो लैंग्वेज है हमारी बोलने की डबिंग, उसको तो जब आप प्ले करते हो तो सेटिंग की ऑप्शन आती है, सेटिंग में जाना है, वहाँ पे आपको लैंग्वेज की ऑप्शन आएगी, तो आप किसी भी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज है उसको चूज कर सकते हो, वैसा सुन जाएगा। और ये ऑटो डबिंग इसलिए है क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ है फॉरेन के देशों में भी चले, क्योंकि वहाँ पे हिंदी नहीं चलेगी तो वहाँ पे इंग्लिश में चल जाएगा। लेकिन जो टाइटल है ये, इसको मैं कर रहा हूँ कोशिश कि ये सही हो जाए, बाकी तो सब बढ़िया है और कुछ नहीं। ये छोटी सी दिक्कत आई, मैंने सोचा साथ ही साथ क्लियर कर दूँ। गाइस आज सावन मंथ का लास्ट सोमवार है, भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। हमारे घर के पास जो प्राचीन शिव मंदिर है ना वहाँ पे, वो आप लोगों को भी करवा देते हैं। वो सब अच्छा अच्छा करना और सबको सद्बुद्धि देना। गाइस ये प्राचीन शिव मंदिर है, ये शिवलिंग खुद प्रकट हुए हैं यहाँ पे, 4 शिवलिंग है हमारे यहाँ पे। मानव इस पर बहुत कम हुआ, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे घर के पास है, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, माथा टेकते हैं। और मैंने सोचा हमारे पास तो शिव शंकर जी पे है, जब मर्जी चले आओ, है ना, ये तो अपने ही है। गाइस पूरे 1 महीने बाद मैं और मम्मी, एक क्या 2-3 महीने बाद, है ना मम्मी, सैर पे निकले हम पुराने वाले रूट पे। मम्मी जा रहे थे सैर पे और अभी 5-5:15 हुए थे। मैंने कहा मम्मी मैं भी चलता हूँ, क्योंकि खाना वगैरह खाया होता आज भंडारे में, मंदिर में, तो हैवी हो रखा था काम, तो सैर कर लेनी चाहिए। नहीं तो मम्मी अकेले जा रहे थे, फिर मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, क्योंकि यहाँ इस रोड पे बंदर, लंगूर, वो देखो मम्मी लंगूर सब होते हैं। तो मैंने कहा अकेले क्यों भेजना मम्मी, वैसे भी देखो कोई नहीं, आप अकेले क्यों आते हो। आज मैं जल्दी आ गई ना, मैं तो मौसम ठंडा ही आज चाय। आप जल्दी आए थे इसलिए मेरा मन भी किया कि चलो मैं भी चलता हूँ। मैं जस्ट मम्मी ने चाय बना के रखी थी, मैं सो गया, फिर मैं उठा, मैं चाय ढूंढूं, चाय खाया, मेरे को याद था मम्मी चाय रख के गई, पर चाय ठंडी हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि सैर ही कर लेते हैं। भाई बहुत दिनों बाद इस रोड पे आए हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बरसात थे ना, आप तो रेगुलर आते रहे कंचन के साथ। हाँ मैं रोज आती थी। मम्मी की फिटनेस का राज डेली सैर है और घर के काम काज। अपने दीदी क्या बात है, शाम के टाइम सैर करने के बाद मम्मी ने सूट भी अल्ट्रेशन करने के बाद प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पहनोगे, अच्छा लगा आपको? आपके वो टेलर के पास भी जाना, वो देखने कपड़े हुए या नहीं हुए? हाँ जाना, कुछ लेस वगैरह देनी, कोई बात नहीं। तो गाइस टाइम हो रखे है शाम के 6:30 और अभी जस्ट सैर करके वापस हुए। मम्मी तो अपने कपड़े भी प्रेस करने स्टार्ट कर दिए और मेरे को भी लगता है कि शावर वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि ना ये जो डेज है ना बहुत गर्मी वाले हो रखे हैं। हल्का सा आप कोई काम करो को फटाफट से स्वेट हो जाता है, मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और अभी एक बात और थी, वो क्या है कि मैं अपनी फेवरेट वाली जगह पे बैठ गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है। मैंने सोचा आज बहुत टाइम बाद अपने वीडियो की एंडिंग करते हैं। और एक जगह और फेमस थी वो इसलिए क्योंकि अनवित भी यहीं पे बैठता था। वो घर में अकेले टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो जाता। आज मैं सारा दिन बोर हो गया, मैं और मम्मी घर पे अकेले थे, नहीं तो कंचन और अनवित होते थे तो टाइम कैसे निकल जाता था कुछ पता नहीं चलता। अनवित की नटखटिया देख के बस ऐसे टाइम निकल जाता है। बच्चों से ना घर में एक रौनक सी रहती है,
चलिए वो अपनी दादी हाउस से अभी सब बढ़िया है। और गाइस मैं और मम्मी अभी जस्ट यहाँ पे सैर करके, और मैं सोचा कि इस वीडियो को एंड करते हैं और शावर वगैरह लेते हैं, फिर नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात गाइस मेरे को और करनी थी कि ज़िंदगी में ना बहुत सी बातें होती है, लोगों को समझ नहीं होती। लोग एक बात का तिल का ताड़ बना देते हैं, एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम पता नहीं होती। बात को घुमा फिरा के पता नहीं क्या बना देते हैं, वो होती कुछ है, घुमा फिरा के बताते कुछ हैं। बहुत गंदी आदत होती है। तो ज़िंदगी में मस्त रहिए और हमेशा ऐसे काम कीजिए, जब तक आपको पूरी बात ना पता हो तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लोगों को बिल्कुल बातों का पता नहीं होता, लेकिन रिएक्ट अलग अलग तरीके से करते हैं। ऐसे एग्जांपल बहुत है, किसी ने कुछ बताया, आगे कुछ गया, आगे कुछ गया, आगे कुछ गया, आगे कुछ गया, ऐसे र्यूमर्स फैलते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ ज़िंदगी में सबकी होता है। तो मेरे को ऐसे टाइप के लोग बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा जब तक बातों को सही तरीके से सोचता नहीं, समझता नहीं ना, तब तक मैं रिएक्ट नहीं करता। और बहुत से लोगों को ऐसी गंदी आदत होती है कि बातें सुनते लग गए और उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ये ना र्यूमर्स फैल जाते हैं गलत तरीके से। किसी ने, जब तक आपने कुछ मुंह से बोला ही नहीं तो अलग समझने की ज़रूरत ही नहीं, वही समझदारी है। मतलब कि अगर आप किसी और की बातों को समझ के आगे बढ़ते गए तो आपसे बड़ा नॉनसेंस कोई नहीं हो सकता कि आप जल्दी किसी की बातों में भी आ सकते हैं। और बस ये तो। और गाइस सेकंड मेरा शायद इशारा समझ गए होंगे समझने वाले। और गाइस दूसरी बात ये है कि आज था मेरा कोर्ट हियरिंग, जो कि आज मैं नहीं गया क्योंकि मेरी एडवोकेट से कल रात को बात हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि अगर हम गए तब भी कोई फ़ायदा नहीं, अगर नहीं गए तब भी ठीक है, क्योंकि एविडेंस स्टेज पे एफिडेविट देने से दूसरी पार्टी ने। तो हुआ क्या कि फिर मैंने वहाँ पे जो एडवोकेट थे उनको बोल देते कि आप हेयरिंग अटेंड कर लेना, प्रेजेंट हो जाना, क्योंकि और तो कुछ काम नहीं था। नहीं तो मेरे को ये था कि बहस होनी थी खर्चे के ऊपर, लेकिन वो भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं अब। तो इसलिए मैं नहीं गया सुबह, नहीं तो मैं तो रेडी भी था और लेकिन खुश भी था, क्योंकि मेरे ट्रैवल एक्सपेंसेस, मेरा टाइम बचा और बहुत कुछ। नीचे नमन का नंबर लग रहा है क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहे, उनकी मम्मी डांट रहे हैं उसको। और गाइस ये सब था। तो फिर क्या हुआ अपना, एक्चुअली गाइस नीचे नंबर लगा नमन का, पढ़ाई नहीं करते बच्चे, फ़ोन चलाते हैं, इसलिए माँ बाप को डांटना थोड़ा सा ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और पंजाबी कल्चर ही ऐसा है, माँ बाप डांटते हैं और तभी मानते हैं, क्योंकि बातों से नहीं मानते बच्चे। हाँ ये था। तो फिर मेरे को एडवोकेट का आ गया था मैसेज वहाँ से कि जो जज साहब से जिन्होंने बैठना था वो आज उनका ऑफ था, या फिर किसी वजह से नहीं आज थे। और वो वाली जो हेयरिंग थी वो 10/9 को इफेक्टिव हेयरिंग कहते हैं, जो कि शॉर्ट डेट में हो जाती है। इफेक्टिव हेयरिंग हमारी 10/9 को है। तो ऐसा कुछ था कोर्ट हेयरिंग का। अच्छा हुआ मैं नहीं गया। कम से कम मेरी एक हेयरिंग 5,000 की पड़ती है अगर मैं जाऊँ तो, इसलिए अब अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अब सब चीज़ें मैंने एक जगह पे छोड़ी हुई है और सोच समझ के अब बस जितना भागना था भाग लिया है, अब भागूंगा नहीं, अब सब चीज़ें ख़त्म करूँगा। फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड नाइट, क्योंकि रात तक पहुँचेगा ना। बाय बाय।